हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना ओब्लीक एसिम्प्टोट्स को कवर करेंगे। रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं? वो वाले एसिम्प्टोट्स होते हैं जो पैरेलल या तो एक्स एक्सिस के होते हैं या तो वाई एक्सिस के होते हैं, और ये सब चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर की हुई हैं। आज हम बात कर रहे हैं ओब्लीक एसिम्प्टोट्स की। ओब्लीक एसिम्प्टोट्स कौन से एसिम्प्टोट्स होते हैं? जो ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो बेसिकली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एसिम्प्टोट्स का मीनिंग लाइंस होता है। तो ये एक ऐसी लाइंस है ओब्लीक जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ओब्लीक वाले एसिम्प्टोट्स इस टाइप के होंगे, ये कर्व जा रही होगी, ठीक है, और ओब्लीक एसिम्प्टोट्स इस टाइप के होंगे। तो इन एसिम्प्टोट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। तो आज का लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं आपको ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन की मदद से समझा रहा हूँ। और टाइप 1 है फॉर नॉन रिपीटेड रूट्स। अब ये नॉन रिपीटेड और रिपीटेड रूट्स का क्या चक्कर है, ये सब अभी क्वेश्चन में ही समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको ओब्लीक एसिम्प्टोट पूछा हो तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आप लेट कर दो ओब्लीक एसिम्प्टोट को। लेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी द रिक्वायर्ड ओब्लीक एसिम्प्टोट। अब क्वेश्चन राइज करता है कि मैं इसको ऐसा ही लेट क्यों कर रहा हूं। 11th क्लास में आपने कंसेप्ट पढ़ा था, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो y इंटरसेप्ट है वो c है और इस लाइन की स्लोप है m। तो ये जो लाइन होती थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली, इसमें क्या है, एक स्लोप है और एक इंटरसेप्ट है। ये स्लोप इंटरसेप्ट वाली फॉर्म वाली जो लाइन है ये कभी भी ना ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है, मगर सी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर सी जीरो हो गया फिर तो कर जाएगी ओरिजिन से पास। तो ये ना ही कभी ओरिजिन से पास करेगी, ना ही ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ना ही ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो इसलिए हम इस टाइप की लाइन को ही ओब्लीक एसिम्प्टोट मानते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूं, जैसे आप वाई को वैसे ही रहने दो, एम को डाल दिया आपने 2 और सी को डाल दिया 4। तो ये भी तो आपने पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में, ये -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये जो लाइन है ये तो पॉइंटों से पास करेगी ना, ये ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ओब्लीक एसिम्प्टोट आपकी इस फॉर्म में ही हम लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में। अब क्वेश्चन राइज करता है कि इस ओब्लीक एसिम्प्टोट में ये जो m और ये जो c है ये आपको फाइंड करने हैं। अब आपका क्वेश्चन किस पे, m और c आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। और ये जो m और c है फाइंड करने के बाद वापस इस इक्वेशन में डाल देने, तो आपको ओब्लीक एसिम्प्टोट मिल जाएगा। तो पहला स्टेप है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, आप इसका ओब्लीक एसिम्प्टोट को लेट कर लो। अभी मैं क्वेश्चन में भी ये चीजें करवाऊंगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है मैं अलग पेज पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो पहला स्टेप है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपका ओब्लीक एसिम्प्टोट लेट करना है। दूसरा स्टेप क्या है, आपको जो कर्व दी होगी उसमें से आप डिग्री देखो, हाईएस्ट डिग्री कितनी है। सपोज किसी क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री 4 है तो 4 से स्टार्ट करना है, किसी में 3 है तो 3 से स्टार्ट करना है, किसी में 2 है तो 2 से स्टार्ट करना है। अब जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है प्रीवियस पेज पे, उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। देखो 3, इसकी 1 और इसकी 2, ये भी 3, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और कोई अगर 4 डिग्री का तो आपको 4 से स्टार्ट करना है। तो मैं मान रहा हूं कि मेरी जो हाईएस्ट डिग्री है वो n है। अभी मैं आपको जनरल बता रहा हूं, इसमें मैं मान रहा हूं मेरी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, n है। तो मैं इधर से ये चीजें कैलकुलेट करूंगा, 5nm ये निकाल लूंगा, क्या आएगा। फिर मैं निकाल लूंगा 5n-1m, ये चीज निकाल लूंगा, और ऐसे मैं सब निकाल दूंगा जितने भी बन रहे होंगे। अब ये क्या चीज है ये मैं भी आपको बताता हूँ। ये जो 5-3m में बेसिकली कैसे निकालना है, आपने क्या करना है, इन सब में जो x है आपका, x को रिप्लेस करना है 1 से। x को रिप्लेस करना है किससे, 1 से। जहां जहां क्वेश्चन में x है उसकी जगह क्या डाल दो, 1 रफली। और y को रिप्लेस करना है m से, y को रिप्लेस करना है m से, ठीक है। और ऐसे ऐसे डिग्रियां निकाल देनी है। मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो जो स्टेप मैंने आपको उस पेज पे लिख के बताए वही सेम स्टेप मैं अभी आपको करके भी बता रहा हूँ। तो प्लीज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप सोल्यूशन में लिख दोगे गिवन कर्व इज क्या लिख दोगे, गिवन कर्व इज, ये जो भी कर्व है ये लिख दो। मैं इसको बस इधर से कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए।
तो ये आपके पास गिवन कर्व आ गई। ठीक है, अब क्या करोगे, ये लिख दी, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। पहले आप कर्व लिख दो। अब जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, आप इसको ओब्लीक एसिम्प्टोट लेट करोगे। तो अब मैं करूंगा लेट y इज इक्वल टू mx प्लस सी बी अ रिक्वायर्ड ओब्लीक एसिम्प्टोट। ये मैंने ओब्लीक एसिम्प्टोट लेट कर दिया। अब इसको निकालना है। ठीक है, इसको दे दी इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब साथ में लिखूंगा जो m और c है वो अभी निकालने वाले हैं, कॉमा वेयर m and c आर टू बी डिटरमिन्ड, m and c आर टू बी डिटरमिन्ड। जो m और c है उनको हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसी के लिए तो मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूं। अब क्या देखना है, हाईएस्ट डिग्री देखनी है। तो हाईएस्ट डिग्री इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 3 है। अच्छा, फिर क्या बोलना है आपको, n हाईएस्ट डिग्री n मान लेना है। तो अभी मेरा क्वेश्चन में n क्या है, 3 है। तो बेसिकली अभी एग्जांपल में मैं n की जगह डालूंगा 3। तो मैं इस क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकालूंगा, 5 3m, फिर उससे एक कम n माइनस 1 5 2m निकालूंगा, और फिर मैं उससे एक कम निकालूंगा 5 1m निकालूंगा। ये सब निकाल दूंगा मैं। अगर हाईएस्ट डिग्री 4 है तो आप पहले 5 4m निकालोगे, फिर 5 3m निकालोगे, फिर 5 2m निकालोगे, और फिर 5 1m निकालोगे। ऐसे ऐसे आपने कैलकुलेट कर देना है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जैसे मैं एक दो बार कराऊंगा आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको इधर तक समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हाईएस्ट डिग्री 3 थी, तो उसमें मैं ये निकालूंगा। और ये निकालने कैसे हैं, ये मैंने लिखी है। x को रिप्लेस करना है 1 से और y को रिप्लेस करना है m से। ठीक है, x को रिप्लेस करना है 1 से और y को रिप्लेस करना है m से। तो सबसे पहले मैं इधर ये कैलकुलेट कर लेता हूं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, नाउ 5nm, मगर मैंने आपको बताया n होती है हाईएस्ट डिग्री, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या निकालूंगा 5 3m। तो आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिखा। नाउ 5 3m ये आपने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, कैसे कैलकुलेट करना है, अब आप देखो 3 डिग्री कौन कौन है, एक ये 3 डिग्री है, एक ये 3 डिग्री है, और कोई भी 3 डिग्री नहीं है। तो दो ही टर्म्स आपकी 3 डिग्री है। इन दो 3 डिग्री की टर्म्स में आप x को 1 डाल दो और y को m डाल दो। ठीक है, रफली x को क्या डाल दो, 1 डाल दो, तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1, और y को क्या डाल दो, m डाल दो। तो 1 माइनस 4, x की जगह डाला 1 और y की जगह डाला m। मैंने ऐसे ही बोला निकालने के लिए। तो 1 माइनस 4m स्क्वायर आ गया आपका 5 3m। आप चेक कर सकते हो, मैंने यही बोला था, x को 1 डाल दो और y को m डाल दो, इनको कैलकुलेट करो। उसके बाद सेकंड क्या निकालना है आपको, 5 2m। 5 2m इसकी भी 2 डिग्री है, इसकी भी 2 डिग्री है, और इसकी भी क्या है 2 डिग्री। तो इनमें x को क्या डाल देना है 1, तो -3 बन जाएगा। x को 1 खत्म हो गया, y को m डाल देना है, तो कितना बन जाएगा 12m बन जाएगा। y को m डाल देना तो -12m स्क्वायर बन जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर आप क्या निकालो 5 1m निकालो। क्या निकालो 5 1m। 1 डिग्री वाला कौन सी टर्म्स है, ये टर्म्स है। 4 की तो कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि 4 के साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो उसकी डिग्री कितनी होगी 0, वो हमें चाहिए नहीं। तो 1 डिग्री तक ही निकालने हैं आपको, चाहे आप 4 से निकालो चाहे आप 5 डिग्री से निकालो। एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है इसके अंदर 3 डिग्री वाला है, सपोज इसके अंदर 2 डिग्री वाला हो ही नहीं कोई, सपोज ये 4 टर्म्स आए नहीं, तो आपने 2 वाले की जगह क्या लिख देना है 0। जब कोई है ही नहीं तो 0। मगर अभी कॉन्ट्रीब्यूटिव में सब मिल रहे हैं, 3 मिल रहा है 2 मिल रहा है। अगर सपोज मेरे को 1 नहीं मिलता तो मैं 5 1m क्या लिख देता 0। बस इतना से ध्यान रखना है। अब 5 1m में ये दो वैल्यूज हैं, x की प्लेस में डाल दो 1 8 बन जाएगा, y की प्लेस में डाल दो m बन जाएगा 2m। तो स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड स्टेप है, ये मैंने आपको जो बताया। अब तीसरे स्टेप पे चलते हैं। तीसरा स्टेप आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है, फाइंड m निकालो। अब m की वैल्यूज निकालो। अब m कैसे निकालना है, जो हाईएस्ट डिग्री है उसको 0 पुट करके, इसको क्या पुट करना है 0, और इससे m निकालो। और m की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, जैसे सपोज कभी आपको m 1 2 3 मिल सकता है, कभी आपको m ऐसा भी मिल सकता है 1 और 1, कभी आपको m ऐसा भी मिल सकता है 1 -1, बहुत तरीकों से m मिल सकता है 1 1 2। तो ये m निकालो। तो देखो अगर आप इन m's को ध्यान से देखो तो इस केस में क्या है, रिपीटेड रूट्स, इसमें रिपीट हो रहा है, 1 और 1 रिपीट हो रहा है।
इसमें नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है, इसमें भी क्या है, नॉन रिपीटेड, और इसमें क्या है, रिपीटेड। ये दोनों क्या है, रिपीटेड, और 2 किस में आएगा, नॉन रिपीटेड में। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला 2 केस होते हैं, और जो आज का केस है, जो अभी वाले इस लेक्चर का केस है, वो किसके लिए है, फॉर नॉन रिपीटेड रूट्स। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है इसमें जो रूट्स आएंगे वो रिपीट नहीं होंगे, अलग अलग रूट्स आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या स्टेप बताया सॉरी, मैंने आपको क्या स्टेप बताया। अब आप m निकाल लो, सबसे हाईएस्ट वाले को 0 पुट करके। अच्छा, तो स्टूडेंट्स बताओ सबसे हाईएस्ट कौन है, 53m। तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा 53m को 0, और उससे मैं m निकालूंगा। ये मैंने 0 पुट कर दिया, और 53m हमारा क्या आ रहा है, 1 माइनस 4m²। ये आ रहा है हमारा 0, और ये कितना आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 4m², और m इसके इजिली निकल जाएंगे, m² इज इक्वल टू 1/4, और m किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस 1/2। और इसमें स्टूडेंट्स आपका जो m आ रहा है वो बेसिकली क्या आ रहा है, एक प्लस 1/2 और एक माइनस 1/2। और आप देख सकते हो ये दोनों कैसे रूट्स हैं, नॉन रिपीटेड रूट्स। ये दोनों कैसे रूट्स हैं, नॉन रिपीटेड रूट्स। और आज का केस हम नॉन रिपीटेड रूट्स वाला ही कर रहे हैं। तो आई होप आपको इधर तक समझ आ गया होगा। तो ऐसे m निकाल दो, कभी रिपीटेड आएंगे कभी नॉन रिपीटेड आएंगे। अगर नॉन रिपीटेड आ गए, हम आज केस कौन सा कर रहे हैं, नॉन रिपीटेड वाला। कौन सा कर रहे हैं, नॉन रिपीटेड वाला। अगर नॉन रिपीटेड रूट्स आ गए तो रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है जो c है वो ऐसे निकलेगा। क्या करना है आपने, माइनस लगाना है बाहर, और जो हाईएस्ट डिग्री है उसको रखना है नीचे। हाईएस्ट कोई भी है, जैसे n मैं हाईएस्ट मान रहा हूं, उसको रखना है नीचे। ठीक है, और ऊपर क्या रखना है, n-1, उससे 1 डिग्री क्या रखनी है, कम रखनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो c है वो कैसे निकलेगा, जो हाईएस्ट डिग्री वाला है उसको रखना है नीचे। ठीक है, और जो n-1 है उससे 1 स्टेप की कम वाली डिग्री है उसको रखना है ऊपर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मगर एक कंडीशन करनी है, जो ऊपर वाला है उसके साथ डैश लगा देना है। जो ऊपर वाला है उसके साथ क्या लगा देना है, डैश लगा देना है। तो जैसे कि जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हाईएस्ट कौन है, 53, तो आपका आएगा 53 नीचे, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 स्टेप कम 52, मगर 52 के साथ क्या लग जाएगा, डैश, और इधर लग जाएगा माइनस। तो इस हिसाब से, इस फॉर्मूले से आप c निकाल लो। क्या निकाल लोगे आप, c भी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी करवा रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एग्जाम में आया हुआ है। और ये जो एग्जाम में किस साल आया था, ये 2017 में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। अच्छा, बेसिकली थोड़ा सा गड़बड़ हो गई फॉर्मूले में, मैं फॉर्मूला करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो डैश है ये बेसिकली नीचे लगाना है डिनोमिनेटर, मैंने गलती से न्यूमिनेटर में बता दिया। ये जो डैश है, ये जो डेरिवेटिव है, ये बेसिकली आपको किस में लगाना है, डिनोमिनेटर में लगाना है। तो ऐसे आपको c निकालना है, कब, ओनली फॉर नॉन रिपीटेड रूट्स। ओनली फॉर नॉन रिपीटेड रूट्स। सबसे हाईएस्ट वाली डिग्री रखनी है नीचे, उससे 1 स्टेप कम रखनी है ऊपर, नीचे वाले का डेरिवेटिव और ऊपर वाले को माइनस लगाना है। ठीक है, तो देखो अब ये नॉन रिपीटेड रूट्स आ गए, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, जो c है वो कैसे आएगा, सबसे हाईएस्ट कौन है इसमें, 3, तो 3 डिग्री नीचे। ठीक है, ऊपर रखनी है उससे 1 स्टेप कम, ये रख दी, इधर लगाना है माइनस, और जो नीचे वाली है उसका एक सिंगल डेरिवेटिव कर देना है। तो c कैसे निकलेगा, 5/2m। 5/2m हमने ऊपर निकाला हुआ है, और 5/2m हमारा कितना आ रहा है, -3 + 12m - 12m²। तो ये आ गया -3 + 12m - 12m²। ये आपका क्या आ रहा है, 5/2m, -3 + 12m - 12m²। और 5/3 का एक डेरिवेटिव करना है। तो जब आप इसका एक डेरिवेटिव करोगे, 1 - 4m² का एक बार क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे, तो डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, बताओ, डेरिवेटिव इसका आ जाएगा -8m। तो वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इधर, आपको भी पेपर में डायरेक्ट लिख देना है, -8m। ये आ गया आपका डेरिवेटिव। अच्छा, तो अब इससे आपका c निकल जाएगा ना, तो c क्या आ जाएगा, माइनस, अब से मल्टीप्लाई कर दो, 3 - 12m + 12m²। ठीक है, और अपॉन में क्या है, या मल्टीप्लाई भी क्यों करनी है, आप एक ऐसे कर लो, माइनस माइनस कैंसिल ही कर लो, ये माइनस और ये माइनस हो गया कैंसिल, तो ऊपर वाले सेम ही रहे। ठीक है,
तो ये आपका सी निकल गया। ऐसे निकालना है सी। क्या सी पूरा निकला? नहीं निकला। आप बोलोगे इसके अंदर m की वैल्यूज आपको चाहिए, तो क्वेश्चन में m की वैल्यूज तो गिवन है, तो अब दो केस बनेंगे। पहला केस फॉर m इज इक्वल टू 1/2, जब m क्या आया 1/2, तो c क्या आएगा चेक कर लेते हैं। -3, m की जगह 1/2 डालोगे तो 12 इंटू 1/2 आ जाएगा। m की जगह 1/2 डालोगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4 अपॉन 8 इंटू 1/2। ठीक है, अब उसके बाद c कितना आ रहा है -3 प्लस 6 -3 अपॉन 4। ठीक है, अब ये -3 और -3 -6 सब कैंसिल हो गया, तो c कितना आया 0/4 इज इक्वल टू 0। तो जब m 1/2 है तो c कितना आ रहा है 0। तो इस केस में जो y इज इक्वल टू mx प्लस c है, जो आपका एसिम्प्टोट था, वो हमारा क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 0 इज द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट, इज द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट इस केस में, m इज इक्वल टू 1/2 के केस में। अब एक केस और भी है, फॉर m इज इक्वल टू -1/2, तो उसको भी चेक करना है। उसमें c कितना आ जाएगा, c जब आप वैल्यूज डालोगे तो आ जाएगा -3 प्लस 12 इंटू m से मल्टीप्लाई, तो -1/2 -12 इंटू -1/2 का स्क्वायर वो 1/4 ही आता है, और बेस में 8 इंटू -1/2 ऐसे आ जाएगा। अब देखते हैं अब क्या आएगा, तो c बेसिकली कितना आ गया -3, ये कितना आ रहा है -6, और ये कितना आ रहा है -3 अपॉन -4। ठीक है, और ये कितना आ गया -9 -6 और -6 -12 अपॉन -4, और c कितना आ रहा है 3 आ रहा है। c बेसिकली कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो अगर c 3 आया और m -1/2 है, तो इस केस का एसिम्प्टोट क्या होगा, y इज इक्वल टू m की वैल्यू डाल दो -1/2x प्लस 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू -x, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 6, और इसको और सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 2y, x इस तरफ आ गया प्लस हो गया -6 इज इक्वल टू 0। तो एक ओब्लिक एसिम्प्टोट ये बना, और दूसरा ओब्लिक एसिम्प्टोट जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2y इज इक्वल टू x, और ये कितना बन जाएगा 2y माइनस x इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन के जो ये कर्व थे, इसके दो ओब्लिक एसिम्प्टोट है, एक ये और एक ये। तो लास्ट में लिखना है देयरफॉर x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस x इज इक्वल टू 0 आर द रिक्वायर्ड ओब्लिक एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। इस क्वेश्चन में दो ही एसिम्प्टोट्स हैं। ठीक है, कौन से वाले ओब्लिक। अगर रेक्टेंगुलर क्वेश्चन होंगे वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा। अब एक बार मैं क्वेश्चन का आंसर मिला भी देता हूँ, क्या वाकई यही आंसर आ रही है? नहीं, हाँ यही आ रही है, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस x इज इक्वल टू 0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब ये जो हम आज टाइप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपके नॉन रिपीटेड रूट्स हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो भी आपका नॉन रिपीटेड रूट्स पे ही करवाऊंगा। तो वो क्वेश्चन उठाएंगे जो बेसिकली एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। तो आप प्लीज 1 मिनट वेट करिए। देखो ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, आपके पास कर्व क्या दी हुई है, कर्व दी हुई है x³ प्लस 2x² माइनस xy² माइनस 2y³ प्लस xy माइनस y² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको कर्व दी हुई है। ठीक है, और ये 2016 में जम्मू यूनिवर्सिटी में आया और 2017 में परेड कॉलेज में आया और 2018 में ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है।
तो 3 टाइम्स ये क्वेश्चंस आया हुआ है। और जम्मू यूनिवर्सिटी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अपने क्वेश्चन अक्सर रिपीट कर दिया करती है इस टाइप के। तो क्वेश्चन है इसके ओब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालो, ठीक है। ओब्लिक एसिम्प्टोट्स कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले आप लेट कर दो कि y लैंग्वेज मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दी, अब इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c इसका ओब्लिक एसिम्प्टोट है, ये आप लेट कर लो, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है। तो स्टूडेंट्स हाईएस्ट डिग्री फिर 3 है, तो पहले मैं निकालूंगा 5 3m। तो 5 3m ये है, तो इसमें 1 डालूंगा, ठीक है। और इसकी भी डिग्री 3 है, तो इसमें डालूंगा 2, 1 का स्क्वायर 1, y की जगह डाल दिया m। इसकी डिग्री भी कितनी है 3, तो इधर कितना आ जाएगा माइनस x की जगह 1 डालना, m डालना, तो कितना आ गया m स्क्वायर। इसकी डिग्री भी कितनी है 3, तो ये आ जाएगा -2m³। तो इसमें 3 डिग्री वाले काफी टर्म्स थी, ठीक है। तो इन सबकी डिग्री जिनको मैंने ब्लू मार्कर से लाइन लगाई है, इन सबकी डिग्री 3 है। इन सब में x को डाला 1 और y को डाला m, और इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है। अब उसके बाद आ गया सेकंड डिग्री वाला, तो ये आ गया 5 2m। तो सेकंड डिग्री वाला आपको दिख रहा है ये दो, x को डाला 1, y को m, तो ये m बनेगा और माइनस m स्क्वायर बनेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या फर्स्ट डिग्री वाला आया? नहीं मिला। तो आप फर्स्ट डिग्री वाला यहाँ तो लिखो नहीं, अगर लिखना है तो आप लिख दो 0। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज समझा रहा था। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री है उसको इक्वल टू 0 करना है और m की वैल्यूज निकालनी। तो पुट 5 3 m इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m³ इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल कर दिया। अरेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2m³ माइनस से पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो 2m³ प्लस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो पूरी इक्वेशन थी इसको मैंने सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं ऐसा मेरा मानना है कि जो अगर डिग्री 3 वाला आपके पास हाईएस्ट है तो उसका जो कोफिशिएंट है वो जितना ज्यादा पॉजिटिव में होगा उतना क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो वो उसके लिए मैंने किया, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। अब आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले देखो क्या इसमें जब भी आपको 3 डिग्री की कोई पॉलिनोमियल दिख जाए, आपको सबसे पहले देखना चाहिए क्या उसमें कुछ कॉमन आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। इधर देखो आपको m स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो पीछे की तरह 2m प्लस 1। इधर -1 कॉमन मिल रहा है, तो पीछे की तरह 2m प्लस 1। जिसमें कॉमन नहीं मिलेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, ठीक है। अब आपको जो वीडियोस लेक्चर है वो जल्दी ही मिल जाएंगे। बेसिकली मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था, जिसकी वजह से आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाया। मेरे को मालूम है आपके एग्जाम आए हैं, कोशिश करूंगा सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाने की, बस आप चैनल पे बने रहना, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद आपके पास दो कंडीशनें आ गई, एक m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक आ गई 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1, तो m कितना हो गया +1 और -1। m कितना हो गया +1 और -1। बताओ क्या दोनों रिपीट हो रहे हैं? क्या दोनों रिपीट हो रहे हैं? ये रिपीट नहीं हो रहे, ये भी नॉन रिपीटेड आ गए। उसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 2m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1/2। सारी वैल्यूज अगर आप इकट्ठे मिलाओगे, वो तो मिलानी पड़ेंगी हर क्वेश्चन में, तो आ रही है 1 -1 -1/2। और आपको क्लियरली दिख रहा है, हर एक को दिखता है ये नॉन रिपीटेड है, ये एक जैसे नहीं आ रहे, नॉन रिपीटेड रूट्स है। और जब भी नॉन रिपीटेड रूट्स हैं तो रूल क्या बोलता है कि जो C है वो कैसे निकलेगा, सबसे हाईएस्ट डिग्री नीचे, वो कौन है इस क्वेश्चन में 5 3 है, उस पर लगा दो सिंगल डैश, ऊपर लगा दो 1 डिग्री कम, लगा दो 5 2m और बाहर लगा दो माइनस। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करो, अब इसके अंदर वैल्यूज डाल दो। 5 2m का माइनस, तो 5 2m कहाँ है वो देख लेते हैं। 5 2m का माइनस, जब आप इसका माइनस करोगे तो कितना बनेगा -m प्लस m स्क्वायर, तो ये हो गया 5 2m का माइनस, ठीक है। अच्छा, फिर आपको नीचे 5 3m का डैश निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 का हो जाएगा 0, m का हो जाएगा 2m का हो जाएगा 2 और m स्क्वायर का हो जाएगा -2m और 2m³ का हो जाएगा -6m स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके इसके डेरिवेटिव हो जाएंगे, 2m का 2, m स्क्वायर का 2m और -2m³ का 6m स्क्वायर। तो ये पहले मैं वैल्यूज डाल देता हूँ।
ठीक है, ये मैं थोड़ी सी वैल्यूज डाल देता हूँ, इनको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि मेरे को डालने में गलती नहीं लग जाए। ठीक है, मेरे से वैल्यूज पुट करने में मिस्टेक नहीं हो जाए। तो ये आ गया। तो ऐसे आप साइड पे भी लिख सकते हो। 5 के साथ माइनस लगाया तो माइनस मैंने कितना लगाया, माइनस एम प्लस एम स्क्वायर, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। 5 के साथ माइनस एम, ये आप इधर लिख सकते हो ऐसे, माइनस 5 कितना है, माइनस एम प्लस एम स्क्वायर। और 5 कितना है, वो भी मैंने लिखा हुआ है 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। ठीक है, तो वो मैं वैल्यूज डाल रहा हूं, तो वो कितना आ रहा है, -2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। तो ये आपके पास सी आ गया। अब कुछ होते हैं वो इसको इधर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मगर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको m की वैल्यू पता है, आप सीधे डालोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहला केस क्या बना, c तो ऐसे निकलेगा जब m कितना होगा, फॉर m इज इक्वल टू 1, जब m होगा 1। ठीक है, तो जब m 1 होगा तो c निकालो, इधर डालो 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, -1 + 1 0, नीचे जो मर्जी बने, 0 तो नहीं बन रहा है, आप चेक कर लो, ये आ रहा है 2 माइनस 2 माइनस 6, तो कितना बन रहा है, 2 माइनस 2 कट गया, -6 बन रहा है, तो c कितना आ रहा है, 0। तो इसका मतलब जो पहला एसिम्प्टोट है वो आ रहा है y इज इक्वल टू m, m कितना आ रहा है 1, x प्लस 0। तो ये इस क्वेश्चन का पहला एसिम्प्टोट आ रहा है, और इसको आप लिख सकते हो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और कभी कभी बुक में ऐसे भी लिखा होता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपका पहला ओब्लिक एसिम्प्टोट आया। ठीक है, अब मेरे से मिस्टेक नहीं हो जाए तो मैं इस सी को भी उठा के थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ। ठीक है, जो ये सी है इसको भी उठा के थोड़ा सा अपने सामने रख देता हूँ ताकि मेरे को गलती नहीं लग जाए। तो आई होप आपको इतना तक समझ आ गया होगा। तो ये पहला केस जब m कितना आ रहा है 1। अब m आपका 1 के साथ और क्या है, -1 भी है और -1/2 भी है। तो दूसरा केस फॉर m इज इक्वल टू -1, जब m -1 आएगा, देखो इधर डालो -1, -1 कितना हो गया, +1, और -1 का स्क्वायर भी कितना हो गया, +1। 2 वैसे ही रहा, उधर डाला -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया। और -6, -1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो ये कितना आ रहा है, 2/4 - 6, ये कितना आ रहा है, 2/-2, तो ये कितना आ रहा है, -1। तभी तो मैंने आपको बोला था ऊपर उसको सॉल्व नहीं करना, ऊपर उसको सॉल्व नहीं करना, अगर आप ऊपर सॉल्व कर देते तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस केस में जो एसिम्प्टोट आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1 × x प्लस c कितना है, -1। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो ये x इस तरफ आ जाएगा, तो y प्लस x 1 भी इस तरफ आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इस केस का एसिम्प्टोट, ये आपका इस केस का एसिम्प्टोट है। और जो थर्ड है आपका फॉर m इज इक्वल टू -1/2, चेक कर लेता हूँ m की वैल्यू -1/2 है या नहीं है, -1/2। अब वो भी कैलकुलेट करेंगे, तो अब क्या करना है आपको, c की वैल्यू में m को क्या डालना है, -1/2। अब c कितना आ जाएगा, -1/2 डालोगे ये 1/2 आ जाएगा, उधर -1/2 डालोगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1/4। ठीक है, इधर 2 आ जाएगा, -1/2 डालोगे तो 2 कर जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, -1/2 डालोगे तो 6/4 आ जाएगा। ठीक है, या कैलकुलेशन डाल के देख लेना। तो ये कितना आ रहा है, अब इसके बाद ऊपर एलसीएम ले लिया, आया 4। ठीक है, इधर 2 आ गया और इधर 1 आ गया, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लिया, कितना आया, होल में 4, कितना आया, 8 + 4 -6 हो गया। ठीक है, ये 4 और ये 4 कट गया, तो c कितना आया, 3/12 में से 6 गए 6, तो c कितना आ गया, 1/2। तो आप चेक कर सकते हो इस केस का जो एसिम्प्टोट है वो बेसिकली है y इज इक्वल टू -1/2 × x प्लस c कितना है, 1/2। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2y इज इक्वल टू -x + 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो 2y + x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका एसिम्प्टोट आया। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारे क्या क्या एसिम्प्टोट आ रहे हैं, हमारे एसिम्प्टोट आ रहे हैं x - y इज इक्वल टू 0। हमारा पहला एसिम्प्टोट क्या आ रहा है, x - y इज इक्वल टू 0। और कौन सा एसिम्प्टोट आ रहा है, और हमारा दूसरा एसिम्प्टोट क्या आ रहा है, x + y + 1 इज इक्वल टू 0।
और हमारा जो तीसरा एसिम्प्टोट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2y प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, 2y प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, आर रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स, ठीक है, ओब्लिक एसिम्प्टोट्स फॉर नॉन रिपीटेड रूट्स। एक बार मैं आपके क्वेश्चन का आंसर को चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला हमारा आ रहा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा हमारा आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0, और तीसरा आ रहा है एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1। उसका मतलब वही है, माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज लाया, ये लाया मैं किसके लिए, जो रूट्स है और जो रिपीट नहीं हो रहे। कल जो क्वेश्चन लाऊंगा वो मैं लाऊंगा रिपीटेड रूट्स के लिए, और कल ही मैं एक ऐसा क्वेश्चन भी लाऊंगा जिसमें रिपीटेड रूट्स और नॉन रिपीटेड रूट दोनों का केस आएगा, और कल का कल हमारा एसिम्प्टोट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद मैं आपका कर्व टेस्टिंग स्टार्ट करूंगा। जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सारे के सारे कंप्लीट आपको करवा दूंगा। वो सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। बस आप चैनल पे बने रहिए, पढ़ते रहिए, और मेरे को फीडबैक कमेंट के माध्यम से देते रहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।